तो आइए अब हम सीखते हैं PHP। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी PHP इंट्रोडक्शन से। PHP है क्या? ठीक है, तो PHP है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि सर्वर साइड रन होती है और उसके लिए हमको सर्वर की ज़रूरत रहती है जो कि PHP सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम आज ये PHP के सर्वर पे कैसे रन करते हैं, PHP स्क्रिप्ट कैसे रन होगी और उसका आउटपुट कैसे होगा वो आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो PHP स्क्रिप्ट को पहले रन करने के लिए हमको जेम्प सर्वर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो जेम्प सर्वर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको गूगल में जाके यहाँ पे जेम्प डाउनलोड ऐसा लिख के आपको सर्च करना है। ठीक है, और ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप ये जो apache-friend.org की वेबसाइट है उस पर आप जेम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि कौन से जेम्प वर्जन को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो उसमें आपको PHP का वर्जन मिल जाता है कि कौन से PHP वर्जन कौन से जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जो कि मेरे में तो पहले से इंस्टॉल है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हम स्क्रिप्ट से कि PHP में कैसे स्क्रिप्ट बनाते हैं। पहले तो हम स्टार्टिंग से लेते हैं। पहले तो इसके लिए हम पहले VS कोड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो और ये जो इंस्टॉल होता है जेम्प, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेट होगा तो कि C ड्राइव में जेम्प करके जेम्प का फोल्डर होगा, उसमें htdocs नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर आपको एक अपना फोल्डर बना लेना है पहले। ठीक है, तो आप जो भी फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, वही फोल्डर वही पाथ यहाँ पे आप पाथ देख लो, जो पाथ पे आपने जो जेम्प इंस्टॉल किया है। ठीक है, उसमें htdoc करके जो फोल्डर है उसके अंदर आपने जिस भी फोल्डर में आपको प्रोजेक्ट या जो भी आपका ट्यूटोरियल है, ठीक है, आपको और आपकी जो स्क्रिप्ट है PHP की, वो जिस भी पाथ में है उस पाथ को आपको VS कोड में ओपन कर लेना है। ठीक है, तो आप पहले VS कोड में फाइल में जाके ओपन में जाइए, वहां से आप C ड्राइव में चले जाइए, जो भी आपका पाथ था उस पाथ में जाके हम हमारा जो फोल्डर में हमको स्क्रिप्ट लिखनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपका VS कोड है वो ओपन कर देगा आपका जो भी फोल्डर है वो। ठीक है, अब आपको सिंपली करना क्या है, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल को चूज करना है और उस पे लिखना है index.php। ठीक है, और जो index.php आपने जो फाइल क्रिएट कर ली, तो उस फाइल में अब हम देखेंगे कि जो PHP की जो डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स क्या है। ठीक है, PHP स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है उसकी डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स क्या है। तो PHP की डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स है ऐसे करके उसको स्टार्ट किया जाता है और PHP की स्क्रिप्ट को एंड करने के लिए ऐसे उसको क्लोज किया जाता है। ठीक है, ये हमारी PHP की सिंटेक्स हो गई। ठीक है, PHP की सिंटेक्स में आपको कुछ उसके अंदर आपको कुछ भी प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट कैसे होगा, तो वो इको करके PHP में फंक्शन है। ठीक है, तो इको की मदद से आप PHP में कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप सेव कर लो। ठीक है, PHP में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको याद रखना ये है कि कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। वो क्लोज कैसे होगा तो सेमी कोलन से आप उसको इस तरीके से आपको क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको
एरर आएगी जब भी आप ये स्क्रिप्ट रन करोगे। ठीक है, अभी इस स्क्रिप्ट ये फाइल हमने बना ली, PHP एक स्क्रिप्ट हमने बना ली, तो इस PHP फाइल को हमको सर्वर पे कैसे रन करना है, तो उसके लिए हमको जो भी हमारा सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है वो सर्वर को पहले रन कर लेना है आपको। ठीक है, आप में जो भी इंस्टॉल है आप में सर्वर, ठीक है, वो सर्वर को आपको पहले रन कर लेना है। वो सर्वर रन हो जाने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो PHP के लिए अपाची सर्वर की ज़रूरत रहती है, तो वो अपाची सर्वर प्रॉपर रन है या नहीं है वो आपको देख लेना है। ठीक है, तो गाइस देखो मेरे में तो पहले से ही ये रन है। ठीक है, उसका पोर्ट क्या है वो भी यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, और MySQL है जो कि डेटाबेस के लिए यूज़ होता है वो भी है। ठीक है, तो सिंपली हमको करना क्या है, अब ये जो प्रैक्टिकल वाला जो फोल्डर है हमारा, ठीक है, जिस भी पाथ पे हमने रखा है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। उसको रन करने के लिए आपको सिर्फ ब्राउजर में जाना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है लोकल होस्ट और स्लैश करके आपकी जो भी स्क्रिप्ट जिस भी फोल्डर में आपने रखी थी उस फोल्डर का आपको यहाँ पे नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप गाइस सिंपल एंटर कर दो, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो भी index.php फाइल में स्क्रिप्ट लिखी थी वो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से रन हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ कैसे वर्क करता है ये। बाय डिफॉल्ट जो आपने index.php फाइल यहाँ पे बनाई वो बाय डिफॉल्ट कॉल होती है ब्राउजर में। ठीक है, अगर उससे पहले index.html फाइल भी सेम फोल्डर में रहती तो वो पहले प्रायोरिटी HTML को मिलती बाय डिफॉल्ट, तो वो पहले index.html को कॉल करता। ठीक है, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के अलावा कोई स्पेसिफिक फाइल का नेम रखना है तो आपको यहाँ पे उस फाइल को रन करने के लिए, उस PHP स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपने जो भी फाइल बनाई है वो उसका नाम यहाँ पे आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हमारे पास में अभी डायरेक्टरी में है index.php, तो हम उसका नाम लिख के ऐसे एंटर करेंगे तो उसका आउटपुट भी ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया PHP का सिंटेक्स और बेसिक उस आउटपुट को कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं PHP में एक वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, पहले तो वेरिएबल ये चीज है कि वेरिएबल में मतलब आप कुछ भी वैल्यू को स्टोर करवा रहे हो या आपको कुछ वैल्यू को असाइन करना है पर्टिकुलर एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन हुई है उसको आगे कहीं किसी और ऑपरेशन में हमको यूज करना है। चलिए हम एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कि हमारे पास में वेरिएबल है a। ठीक है, तो कैसे और हम वेरिएबल को कैसे बनाना है। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लिया हम, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं 0। ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने b, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 0। ठीक है गाइस, अगर आपने सही तरीके से किया तो आपको एडिटर में कुछ भी एरर नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो मान लो हमने 3 वेरिएबल ले लिए a b c। ठीक है, तो अब हमने जब वेरिएबल ले लिए हैं तो आपको क्या करना है कि मान लो कि हम वेरिएबल a की वैल्यू रख देते हैं 10। ठीक है, और वेरिएबल b की वैल्यू रख देते हैं हम 5। ठीक है, तो हमारा जो वेरिएबल c है, ठीक है, तो उसमें हम वैल्यू रख रहे हैं 0। ठीक है, अब हम उसको पहले क्या करेंगे, हम वेरिएबल को सिंपली प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक है ऐसे आप इको करके उसके अंदर $a $b और $c करके ऐसे भी आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसका आउटपुट देखते हैं, इसकी वैल्यू हमको प्रिंट। ठीक है, तो गाइस देखिए ये आपको यहाँ पे 10 5 और 0 करके वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये है, अगर देखिए गाइस इसमें आपको
आउटपुट सिर्फ एक ही लाइन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये दोनों आउटपुट अलग अलग लाइन में चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल एक चीज करनी है इसमें, यहाँ पे BR करके एक टैग लिखना है, ठीक है। बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों जो आउटपुट है हमारा वो नेक्स्ट अलग अलग लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं ये दूसरा तरीका कौन सा है प्रिंट करने के लिए। तो उसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप इको करो, ठीक है। उसके बाद में आपको सिर्फ क्या करना है, $A, ठीक है। सिंपल आपको ये चीज लिखनी है, $B और $C, ठीक है। अगर आपने ऐसे करके लिख दिया तो गाइस देखिए आपको यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये एरर क्यों दिखाती, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। इसमें हमको एक और चीज सीखनी है कि मल्टीपल वेरिएबल को हमको एक साथ में कैसे दिखाना है, ठीक है। तो मतलब कि मल्टीपल सेंटेंस को हम कैसे हम उसको कॉन्केट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस कॉन्केट करने के लिए हम यूज करते हैं इसमें डॉट, ठीक है। तो जैसे कि हम इसमें डॉट करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है A, B और C की, वो एक स्ट्रिंग में कॉन्केट होके हमको दिखेंगी। चलो हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखो गाइस इसमें हमको कॉन्केट होके वैल्यू मिल गई, ठीक है। लेकिन हमें देखो ऊपर जो हमने प्रिंट करवाया उसमें हमने मैन्युअली यहाँ पे स्पेस रखी है, ठीक है। ये जो स्पेस रखी हमने, ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई स्पेस नहीं है, इसलिए ये हमको आउटपुट जो मिल रहा है यहाँ पे हमारा वो विदाउट स्पेस मिल रहा है और ऊपर हमको स्पेस के साथ में मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि मान लो कि आपको उसका स्ट्रिंग के साथ में उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ करना नहीं, आपको एक स्ट्रिंग ले लेनी है और स्ट्रिंग के साथ में आपको यहाँ पे आपका जो भी वेरिएबल है उसका आप यहाँ पे नेम लिख दो, ठीक है। A, तो A के सामने आपकी A की वैल्यू, ठीक है। और आपको फिर से कॉन्केट करने के बाद आपको एक स्ट्रिंग और ले लो कि जिसमें आपको B, तो B की जो भी वैल्यू है उसके सामने आपको B रख देना है, ठीक है। और C है जो हमारा, ठीक है, वेरिएबल, तो वो C वेरिएबल के सामने आपको C और उसमें भी आपको आगे पीछे स्पेस रख देनी है, ठीक है। तो आइए उसका आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट बनता है। देखिए गाइस इसमें हमको A के सामने 10 मिल रहा है, B के सामने 5 मिल रहा है, C के सामने 0 मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम ये इसमें एक चीज और देखेंगे कि आपको अगर इसका सम करके और उसकी वैल्यू जो A और B का सम करके आपको डायनामिक आउटपुट चाहिए C वेरिएबल का, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे सिंपली पहले तो BR रख देते हैं ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट आउटपुट है वो हमको एक और लाइन में दिखने को मिले, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा ऑपरेशन करना है हमको वेरिएबल A और वेरिएबल B के ऊपर, तो हम वेरिएबल A और वेरिएबल B का सम कर देंगे ऐसे, ठीक है। अगर हमने ये सम कर दिया लेकिन इसका जो भी आउटपुट आता है वो हमको वेरिएबल C में स्टोर करना है, ठीक है। तो वेरिएबल C में हम कैसे स्टोर करेंगे, तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे $C लिख के आपको सिर्फ ऐसे कर देना है और आपको सेमीकोलन करके लाइन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब ये कंपाइल कैसे होगा, पहले कंपाइल ये होगा इस लाइन में कि आपको पहले यहाँ पे A की वैल्यू मिलेगी 10, उसके बाद उसका प्लस जो होगा वो 0.5 करके जो $B की वैल्यू है वेरिएबल B की वो मिलेगी। उस दोनों का सम होने के बाद उसकी जो वैल्यू बनती है वो आपको $C में असाइन हो जाएगी, मतलब कि $C वाला जो वेरिएबल है उसमें इसका सम की वैल्यू जो आती है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए अब हमको प्रिंट करना है कि फाइनली वेरिएबल C के अंदर कौन सी वैल्यू आई है, तो वो हम उसको देखते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे ये करना है कि सम ऑफ डॉलर, अगर आप यहाँ पे $A करके लिखोगे तो जो बाहर डबल कोटेड स्ट्रिंग होगी, ठीक है,
तो वो उसके अंदर डॉलर आपने लिखा होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि उसकी वैल्यू वहां पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है तो आपको बाहर सिंगल कोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से बाहर सिंगल कोट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख देते हैं $A प्लस $B इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे जो सी में वैल्यू आई है यहाँ पे सिंपली उसको कॉन्केट करके उसको प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे $C लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो गाइस ये पूरा हमारी एक स्ट्रिंग बन जाएगी कॉन्केट होके। ठीक है, तो उसके बाद आपको सेमीकोलन करके उसको कंप्लीट कर देना। आइए तो हम देखते हैं उसका आउटपुट क्या हमको मिलता है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे हमको सम ऑफ द $A एंड $B, ठीक है, उसका जो भी सम होता है वो होता है, वो भी हमने सी वेरिएबल में स्टोर करवाया था, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है अभी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना है कि सम ऑफ द $A एंड द $B की वैल्यू को आपको यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने जो पहले आपको बताया कि अगर सिंगल कोटेड है तो उसके अंदर आपका जो डॉलर की वैल्यू है, ठीक है, डॉलर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी, इसलिए आपको बाहर डबल कोट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने यहाँ पे डबल कोट कर दिया है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा चलिए हम देखते हैं। देखिए सम ऑफ द 10 प्लस द 5 इज इक्वल टू द 15, राइट। सो गाइज आई होप के आपने अभी इस PHP ट्यूटोरियल में आपने यहाँ तक सीख लिया है। आइए हम एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो PHP क्या है, एक PHP जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि हमको रन करने के लिए एक सर्वर चाहिए। ठीक है, और PHP इज ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और PHP है वो सर्वर साइड यूज होती है, जो कि वो इस क्लाइंट साइड रन नहीं होती है। जो कि PHP है वो सर्वर साइड कंपाइल होने के बाद उसका जो HTML में आउटपुट बनता है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि हमको यहाँ पे जो आउटपुट मिला है, ठीक है, तो ये आउटपुट जो मिल रहा है हमने यहाँ पे PHP में लिखा हुआ है, लेकिन उसका आउटपुट जो यहाँ पे हमको दिख रहा है वो HTML में होगा। चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये देखो आप, उसका आउटपुट है वो पूरा का पूरा HTML में ही है। चलिए मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं तो आपको और ज्यादा आइडिया आएगा कि देखो यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इसको देखने के लिए आपको यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है और आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो उसका HTML है, हेड है, बॉडी हो गया, और बॉडी जितना भी आउटपुट हमको यहाँ पे दिख रहा है वो सब बॉडी टैग के अंदर दिख रहा है, राइट। सो ये PHP लैंग्वेज क्या करता है कि आपका जो भी कोड PHP में जो भी स्क्रिप्ट आपने लिखी है वो सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजता है, वहां से उसको कंपाइल होता है। PHP का जो भी कोड हम कंपाइल होने के बाद जो HTML बनता है वो PHP सर्वर से यहाँ पे क्लाइंट ब्राउजर में आता है। ठीक है, रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट बैक आती है, और जो भी रिक्वेस्ट HTML कंपाइल आउटपुट आता है वो यहाँ पे रेंडर होता है। ठीक है, जो कि एक ब्राउजर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपने होप के आप सीख लिया है कि कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, वेरिएबल को कैसे यूज करना है। ठीक है, और मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ में कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, और मल्टीपल्स सेंटेंस को आपको कैसे सिंगल लाइन में कॉन्केट करके प्रिंट करना है। ठीक है गाइस, मान लो कि मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताई थी। मान लो कि हमने हेलो वर्ल्ड की लाइन लिखी है, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर हम सेमीकोलन यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको एक एरर देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे आपको इस तरह के पार्स एरर, आपको सिंटेक्स एरर आपको मिलने को देखेंगे। ठीक है, तो गाइस इसमें PHP में एक ऐसा है कि आपको एवरी सेंटेंस के पीछे आपको सेमीकोलन करके उसको एंड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से एरर आपको मिलेंगी।
ठीक है, वो हम लेटर ऑन ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से एरर राइज होती है, और जो भी एरर राइज होती है उसका मीनिंग क्या है, हम कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, वो सब हम आगे के ट्यूटोरियल में दिखेंगे। ठीक है, तो PHP को सीखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपका सही तरीके से हमको प्यार मिला तो हम आगे बहुत से सारे ऐसे डीप लेवल के जो ट्यूटोरियल है वो हम यहाँ पे इस चैनल में अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको PHP सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई होप गाइस यू एंजॉय इट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।